हूं निशा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी देर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है हेमंत सरकार के खिलाफ में, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडे और चिकन बेचे जा रहे हैं। इसकी वजह है कि हेमंत सरकार ने इन लोगों से कहा है कि जितने भी युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं उन्हें खुद से अपने लिए कुछ करना चाहिए, खुद ही रोजगार को अपनाना चाहिए, खुद ही कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनका पेट पालन पोषण चल सके। तो आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर क्यों ये लोग यहाँ पे चिकन का और अंडे का स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। युवाओं को रोमित नारायण सिंह नाम हुआ हमारा, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा रांची। आप लोग जो यहाँ पे इस तरह से स्टॉल लगा के बैठे हैं, क्या वजह है? पूरा पहले वजह बताइए। देखिए, वजह ऐसा है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए था। सारे युवाओं को रोजगार चाहिए। झारखंड में बेरोजगारी का आलम बहुत ऊपर है, हाई लेवल पे है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से रोजगार के लिए निवेदन किया था। मुख्यमंत्री जी ने मंच से अनाउंस किया कि लोग रोजगार न मांगे, जाकर मुर्गा और अंडा बेचे। तो अपने मुख्यमंत्री से ही एक युवा मांग सकता है अपना रोजगार। इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था 5 लाख लोगों को रोजगार देने। अब उन्होंने मुर्गा बेचने का आदेश दिया है, तो अपने मुख्यमंत्री जी ने मुझसे नहीं, राज्य के सभी युवाओं से, सभी लोगों से मुर्गा बेचने का आह्वान किया। तो हम लोग मुर्गा बेचने के लिए निकले, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि मुर्गा बेचने के लिए कस्टमर को भी खरीदना होगा। सब मुर्गा ही बेचेगा तो कस्टमर आएगा कहाँ से? तो मुख्यमंत्री जी को एम्प्लॉयमेंट पे काम करना था, मुख्यमंत्री जी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ना एम्प्लॉयमेंट का कोई सेक्टर खोल रहे हैं। बाहर की कोई कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। पूरा नक्सलिज्म बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं टूरिज्म का भी बुरा हाल कर रखा है। ये सरकार अपने को आदिवासियों की सरकार बोलती है। इस सरकार में आदिवासियों की स्थिति सबसे खराब है। महिलाओं की भी विरोधी सरकार है। इस सरकार के आने के बाद से लगातार लगभग 2783 महिलाओं का बलात्कार हो चुका है, जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसका FIR है। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो कि रिकॉर्ड में भी नहीं है। तो ये सरकार टोटली फेल है। अगर भी कोरोना का टाइम था, इस सरकार ने कोरोना में मैनेजमेंट भी खराब किया। अभी मेडिकल का भी स्थिति खराब है, और सबसे बुरा स्थिति युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। उसके विरोध में आज युवा मोर्चा सड़कों पर है, और इसको लेकर हम लोग आज सड़कों पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। से क्या मांगा? राज्य सरकार से भी क्या चाहते हैं? हम राज्य सरकार से बस इतना चाहते हैं कि उन्होंने जो 5 लाख का वादा किया है रोजगार देने का, तो आप कृपया कर अनुरोध है कि लोगों को रोजगार दे, युवाओं को काम दे। युवा काम करना चाहता है, सरकार में GDP में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। आप मुर्गा बेचकर किसी भी राज्य में बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते। इस बात को मुख्यमंत्री जी को समझना होगा। युवाओं को ठगना बंद करिए, रोजगार डेवलप करने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने पे काम करिए। हेमंत सोरेन, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय। आइए, अंडा लीजिए, मुर्गा लीजिए, आइए आइए भैया, हेमंत सोरेन की मुर्गा दुकान, आइए। आप ये बताइए कि इस तरीके से आपने पोस्टर बनाया है कि हेमंत सरकार की माया, इसने सभी को ठग कर मुर्गा बेचवाया। क्या कहना चाहेंगे आप? जो हेमंत सरकार ने कहा था कि सभी को अंडा और मुर्गे का स्टॉल लगाना चाहिए और चिकन बेचना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे सरकार? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जब हेमंत सोरेन जी जब अपने ये राजनीतिक चुनाव लड़ रहे थे सरकार में आने के लिए, उन्होंने वादा किया था कि हर साल 5 लाख नौकरियां मैं दूंगा। उस समय उन्होंने ये भी बोला था कि बीजेपी के सरकार में नहीं हो रही है। हम लोगों ने माना चलिए नहीं हो रही है। जब आपने सरकार में आया, 2 साल से लगभग ज़्यादा हो चुकी है सरकार की, आपने 5 लाख नौकरी तो छोड़ी, आपने 500 नौकरी नहीं की दी है अभी तक। उसके बाद आपका नया फरमान आता है कि युवा वर्ग सभी को नौकरी नहीं दे सकता हूँ, आप अंडा बेचिए, मुर्गा बेचिए।
तो जब अंडा और मुर्गा ही बेचना है तो हमारे माँ बाप जो अपने जमा पूंजी जिंदगी भर का लगा के हम लोगों को पढ़ा लिखा के जब शिक्षित किया तो क्या ये अंडा और मुर्गा बेचने के लिए? आप एक तरफ बोलते हैं कि झारखंड सरकार का खजाना खाली है। आज झारखंड की दुर्दशा ये है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए पैसा नहीं है और एक तरफ आप अपने मंत्रियों के लिए 15-15 फॉर्च्यूनर कार खरीद रहे हैं। तो जब झारखंड सरकार के पास खजाना खाली है तो ये कहाँ से आ रही है? अगर किसी तरह कोई घटना होती है, आग लगती है कुछ, तो क्या फायर ब्रिगेड आएगा आग बुझाने या फिर मंत्री की फॉर्च्यूनर कार आएगी आग बुझाने? तो जब आपने बोली दिया अंडा बेचो मुर्गा बेचो तो फिर पढ़ लिख के क्या फायदा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे सीएम से, जो पढ़े लिखे हैं, MBA किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, अपने उनके माँ बाप ने जिंदगी भर का कमाई लगा रखा है और उसके बाद आप बोलते हैं कि नहीं आप अंडा बेचिए मुर्गा बेचिए। तो जब यही करना था तो आप शुरू में क्यों घोषणा की इतनी बड़ी बड़ी, मैं 5 लाख नौकरी दूंगा, ये दूंगा, पोस्ट ग्रेजुएट है, अपने उनके माँ बाप ने जिंदगी भर का कमाई लगा रखा है और उसके बाद आप बोलते हैं कि नहीं आप अंडा बेचिए मुर्गा बेचिए। तो जब यही करना था तो आप शुरू में क्यों घोषणा की इतनी बड़ी बड़ी, मैं 5 लाख नौकरी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा? तो आपका तो सारा वादा खोखला निकला। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने वादा किया है उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए, यही कहना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि सरकार ने 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार उसे पलट गई और जब युवाओं ने उनसे सवाल किया कि आखिर आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि आप हम सभी जितने भी युवा हैं उन्हें रोजगार नहीं दे सकते, इसलिए आप अंडा और या फिर चिकन का स्टॉल लगा लीजिए। तो सचमुच ही एक बड़ी बात है, एक बड़ी वजह है लोगों के यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार इस तरीके से पढ़े लिखे युवाओं को अंडा या फिर चिकन का स्टॉल लगाने के लिए नहीं कह सकती है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि जितने भी युवा हैं वो बेरोजगार होकर आज इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार तो अभी अपना कार्य कर रही है, लेकिन राज्य सरकार को इस पे जल्द ही इस पे निर्णय लेने की आवश्यकता है। जल्द ही इस पे निर्णय ले और युवाओं को रोजगार दे, अपने वादे को पूरा करे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एशियन न्यूज़ इंडिया, रांची।